हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि मैंने कुछ पॉइंट को नोट डाउन किया है, तो उसी के बारे में आज हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि बातें क्या चल रही है और क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, तो केबीएस के रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे, DSSSB की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम आपका ऑलरेडी मतलब आप कुछ और एग्ज़ाम की टारगेट कर रहे हो, तो आपके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे क्या चल रहा है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपका जो सीटेट का अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके बारे में भी जो है हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपका क्या कैसे चल रहा है। सबसे पहली बात है केबीएस के रिज़ल्ट के बारे में। तो केबीएस का रिज़ल्ट जो है आपका ऑलरेडी आपको जैसे कि पता है सारे रिज़ल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। ठीक है, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका लाइब्रेरियन हो, चाहे आपका आपका जो असिस्टेंट कमिश्नर हो, सारे रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं। और लगभग सारे पोस्ट के जो है वो आपका इंटरव्यू भी हो चुके हैं। एक ही मोस्ट अवेटेड रिज़ल्ट है जो कि आपका पीआरटी का रिज़ल्ट है। अब वो देखिए, अब वो रिज़ल्ट कब आता है इसका तो किसी को कोई अता पता नहीं है, लेकिन ऐसी अब उम्मीद जताई जा सकती है कि रिज़ल्ट जो है अब आना चाहिए। ठीक है, तो बस यही एक होप है कि रिज़ल्ट अब आना चाहिए। अब ये कब आएगा वो किसी को एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। ठीक है, तो केबीएस के रिज़ल्ट यही है। और दूसरी बात यही है कि एक्चुअली फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था इसका, और फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाने के बाद एकदम से मतलब कि रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है, जिसके चलते शुरुआत में तो बहुत सारे लोग इसके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो है वो इंटरव्यू की तैयारी मतलब बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो है उदास हो चुके हैं कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो इसका यही एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कुछ चीज़ें जो होती है हमारे हाथों में नहीं होती है। तो अगर आपके अच्छे खासे ठीक ठाक अगर स्कोर बन रहे हैं तो आपको जो है ये तो तय मानिए कि रिज़ल्ट मतलब कुछ समय के बाद आएगा, लेकिन रिज़ल्ट तो आएगा ही। तो उसमें आपको जो है वो क्या करेगा, आपको तो चांस निश्चिंत ही आपको मिलेगा। तो कुछ ना कुछ आपको जो है वो उसके इंटरव्यू की तैयारी आपको करते रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो वही है, कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फिर आप सेकंड की बात करते हैं DSSSB की वैकेंसी के बारे में। तो आपको जैसे कि पता है कि ये DSSS की वैकेंसी जो है आपका ऑलरेडी आपकी आनी थी। ठीक है, ये वैकेंसी आपकी ऑलरेडी आपका केबीएस का जब पेपर हुआ था, मतलब शुरुआत के साल के लास्ट मतलब स्टार्टिंग में ही ये बताया जा रहा था कि इसकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, लेकिन नहीं आई। अप्रैल में भी ऐसे संभावनाएं जताई जा रही थी कि ये कि वैकेंसी आ जाएगी, बट आई नहीं। अब जून आ गया तो हो सकती है कि जून में आ जाए, या नहीं तो आपको हो सकता है कि निश्चित तौर पर जुलाई अगस्त में आपको देखने को ज़रूर आपको मिलेंगी। एक्चुअली DSSSB की वैकेंसी की मेन वजह ये इसलिए है, मेन वजह है कि क्या है ना कि आपका जो वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है और वहाँ के जो गवर्नर है, उसमें हमेशा जो है कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं ये DSSS की वैकेंसी मतलब आपका डिले हो रही है और टाइम पर आपकी नहीं आ रही है। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ये जो भी वैकेंसी आती है, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, वो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें जो है आपकी वो मतलब खासकर वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो किसी भी ईयर के सेकेंड हाफ में, मतलब कि जैसे कि आपका अभी फर्स्ट हाफ में आपका क्या हुआ, जनवरी से लेकर के आपका क्या हो गया, आपका जनवरी से लेकर के जून तक आपका फर्स्ट ईयर का हाफ मंथ, पूरा हाफ ईयर आपका कंप्लीट हो गया 2023 का। उसके बाद आपका जुलाई से आपका सेकेंड हाफ आपका स्टार्ट होगा। तो आप ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि सेकेंड हाफ में आपको इसकी वैकेंसी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। और मैक्सिमम जब हम लोग देखते हैं तो वो चीज़ें मतलब उसी के आसपास में हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही उसका बात है। अब अगर आपके केबीएस में अच्छे खासे स्कोर नहीं बन रहे हैं, या फिर अगर आप कहीं वर्किंग हैं और DSSSB की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो तैयारी आपको अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आनी है। और आप अभी रिसेंट में देख सकते हैं कि आपका 2-3 चीज़ें जो थी आपका एग्ज़ाम का, उसका रिजल्ट मतलब उसका जो डेट है ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो इन सब सारे चीज़ों से आप देख सकते हैं कि थोड़ा मतलब ये DSSSB जो है आपका एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुका है।
तो एक्टिव होना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको जो है वो जल्द ही इसकी वैकेंसी भी आपको जो है वो जल्द ही देखने को मिलेगी। मतलब मीन्स आप ये कह सकते हैं कि आपको जुलाई या अगस्त में इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम प्रिपरेशन, यही बात है। एक्चुअली हम लोग मैक्सिमम एस्पिरेंट जो थे वो ये KVS का एग्ज़ाम दिए हुए थे, और KVS के एग्ज़ाम देने के बाद कोई भी एग्ज़ाम आपका टीचिंग का एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उनके प्रिपरेशन जो है वो एकदम मतलब स्लो डाउन है। अभी भी आपका जो प्रिपरेशन का मोड होगा वो काफ़ी स्लो होगा, क्योंकि हमारा जो प्रिपरेशन का जो मोड होता है वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के ऊपर जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसके कारण से हमारा जो प्रिपरेशन है एकदम बिल्कुल ही स्लो चल रहा है। तो इस मोड में आपको जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपके KVS के PRT में या फिर अगर आपके कहीं और एग्ज़ाम दिया है और आपके थोड़े अच्छे खासे स्कोर नहीं बन रहे हैं, आप थोड़ा सा मतलब कि आपको उतना कॉन्फिडेंट नहीं आ पा रहा है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, तो आपको इसका तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि जब आप इस एग्ज़ाम में आप अपीयर करें तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो आपको बेनिफिट मिले और आप अपना एक सीट मतलब एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, ठीक है। अब आता है सीटेट एग्ज़ाम। सीटेट एग्ज़ाम आपने पता होगा कि आपको 2 सेशन में मतलब 2022 में मतलब 2021 का लास्ट वाला एग्ज़ाम और 2022 का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो आपका ऑनलाइन मोड में हुआ था। और आज ही 2 दिन पहले ही आपका ये नोटिफिकेशन आया है कि जो आपका 20 अगस्त को आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होना है वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। तो पहले भी होता था और अभी भी हुआ है, मतलब एग्ज़ाम के पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, आपका वही आपका एग्ज़ाम होगा। बस जो है वो ऑनलाइन हो रहा था वो अब जो है आपका ऑफलाइन होगा। बस आप जैसे तैयारी कर रहे थे, मतलब जैसे आप तैयारी कर रहे थे आपको उसी मोड में आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, एक्चुअली बात यह था ना कि सीटेट पेपर ऑफलाइन होने का रीज़न बहुत सारा है। सीटेट पेपर ऑफलाइन होने का रीज़न यही है कि इतने सारे मतलब 10 लाख से प्लस कैंडिडेट इसमें बैठते हैं, तो मल्टीपल सीट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना काफ़ी मुश्किल होता है, और इसके एग्ज़ाम के लीक होने की इन्फॉर्मेशन जो है वो कभी ना कभी आपका आते ही रहता है और बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और जैसा कि पहले कि आप देख सकते हैं कि पिछले 2 बार से आपका सीटेट एग्ज़ाम 1 साल में आपका 1 ही बार हुआ था, लेकिन अब सीटेट का एग्ज़ाम आपका जो है 1 साल में 2 बार होगा। तो 2 बार में मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना CBSE के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, ये भी एक कारण था। दूसरा कारण आपका ये था कि उतने शिफ्ट में क्वेश्चन पैटर्न को तैयार करना, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो मल्टीपल शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर को, अलग अलग क्वेश्चन पेपर को जो है वो तैयार करना, वो भी क्या था, काफ़ी मुश्किल था, ठीक है। और कहीं कहीं आपका जो है लीक की खबरें आ रही थी, तो ये सब रीज़न था जिसके कारण से आपको सीटेट का एग्ज़ाम जो है आपको दोबारा से ऑफलाइन हो गया। तो 20 अगस्त है, तो सीटेट का एग्ज़ाम अगर आप देखें तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, थोड़ा सा अगर आप अच्छे से टारगेट करके चलते हैं, तो आराम से जो है आप एग्ज़ाम को मतलब ये जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। आराम से आप क्लियर कर लीजिएगा। बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आप उसको टारगेट करिए और उसको देखिए पैटर्न को, और NCERT के बुक को मतलब बेसिक मान करके आप उसकी तैयारी करें। तो इस टाइप से आप तैयारी करके आप एक ही बार में सीट ये जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ये भी है कि जो कैंडिडेट अभी सीटेट एग्ज़ाम 2023 ये सीटेट एग्ज़ाम जो अगस्त वाला जो है आपका, उसमें अपीयर हो रहे हैं कि नहीं, मतलब जो DSSP की वैकेंसी आएगी उसमें वो अपीयर हो पाएंगे कि नहीं। तो देखिए ये सब कुछ डिपेंड करता है कि DSSP का वैकेंसी जो है वो कब आएगा और कैसे आएगा। ऐसे तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि जो अभी सीटेट जो अभी अपीयर करेंगे ये 20 अगस्त वाले एग्ज़ाम में, मेरे ख्याल से उनको DSSP के वैकेंसी में, इस वाले वैकेंसी में उनको जो है बैठने का मौका नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम होगा और रिज़ल्ट आते आते कहीं ना कहीं आपका जो है, आप ये तय मान लीजिए कि रिज़ल्ट आते आते आपका जो है वो सितंबर या सितंबर का लास्ट आपका हो जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता है कि DSSP की वैकेंसी जो आपका TGT PGT PRT का है वो आपको जो है वो इतना डिले होगा, ठीक है, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन की जो प्रबल संभावनाएं बन रही है, मतलब मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो आपको जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आने की पूरे चांसेज है। तो मेरे ख्याल से अभी जो सीटेट एग्ज़ाम में अगस्त में जो भी कैंडिडेट अपीयर करेंगे तो थोड़ा सा उनका कम चांसेज है कि आपको जो है वो DSSP एग्ज़ाम में बैठने का मौका
मिलेगा। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है। देखिए अगर DSSC का वैकेंसी बहुत ज़्यादा लेट आता है तो सीटेट वाले कैंडिडेट को जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए, मतलब लेट आएगा, उनका रिजल्ट आते आते तक आ जाएगा, तो हो सकता है उनको मिल जाए। और जल्दी आ जाता है तो ऑलरेडी आपको पता है कि सीटेट कैंडिडेट क्वालिफाई बहुत सारे हैं, तो उनके लिए बेनिफिट होगा। तो चीज़ें क्या बनती है, लेकिन ऐसे संभावनाएं जताई जा रही है कि आपकी इसकी जो वैकेंसी है वो जुलाई अगस्त के आसपास में आपको निश्चिंत ही आ जाएगी। तो ये सब आपका जो कुछ चल रहा था, मैं सोचा कि आपको एक बार उससे अपडेट कराऊं और मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊं। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है। बाकी वही है कि प्रिपरेशन मोड में काफ़ी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, तो अपने प्रिपरेशन को करते रहे। अगर आपके KVS में अच्छे खासे कुछ मार्क्स बन रहे हैं तो रिज़ल्ट तो काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी आपको कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, ताकि आपका जब रिज़ल्ट आए तो आप एक स्थान लेकर के निकल जाए। और बाकी प्रिपरेशन का मोड भी आपका चलते रहना चाहिए। इसलिए चलते रहना चाहिए क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका बिल्कुल स्लो डाउन होगा, और अचानक से अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो चीज़ें आपकी अच्छी से कंप्लीट नहीं होंगी और आप कहीं ना कहीं जो है वो नहीं, मतलब एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको जो है वो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, जो भी आप एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। तो यही सब कुछ अपडेट था। मैं सोचा कि आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको इस सब से रिलेटेड अपडेट दूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वही फिर से बोल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट्स होता है मैं उसको वहाँ पर शेयर करता हूँ। ठीक है, तो चलिए वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।